हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिजिटल टेक्नोलॉजीज बाय डॉक्टर एपीजे कलाम एंड वाईएस राजन। ये एपी इंटर फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सिलेबस में आता है। ये एक सिंगल आंसर है जिसको आप किसी भी एनोटेशन या क्वेश्चन आंसर के लिए लिख सकते हो। बस आप ये एक आंसर याद कर लो एंड कोई और आंसर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अबाउट द ऑथर, द ऑथर्स नेम इज डॉक्टर एपीजे कलाम एंड वाईएस राजन. He was the 11th President of India and a scientist, worked in space and missile technology. Y.S. Rajan is an expert in space technology and worked with Dr. Kalam. इस लेसन के ऑथर का नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम, जो कि भारत के 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो एक साइंटिस्ट थे जो कि स्पेस के लिए वर्क करते थे और मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, मिसाइल यानी कि रॉकेट्स। और वाईएस राजन जो थे वो एक एक्सपर्ट थे स्पेस की टेक्नोलॉजी में और उन्होंने भी काम किया था डॉक्टर कलाम के साथ। एक्सप्लेनेशन: In this article, Dr. APJ Abdul Kalam and Y.S. Rajan talk about how digital technologies are changing many parts of the world. They explain that technologies like the internet, mobile phones, and computers are making life easier and more connected. तो ये लेसन एक आर्टिकल है जिसमें एपीजे कलाम एंड वाईएस राजन बात करते हैं नई नई जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज आई हैं और किस तरह वो दुनिया के कई हिस्सों को बदल रही हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह नई टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स है और कंप्यूटर्स है, ये किस तरह हम सब की ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। दे मेक लाइफ ईजियर एंड मोर कनेक्टेड यानी कि इन चीज़ों के ज़रिए हम ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव से कनेक्ट कर पाते हैं बल्कि दुनिया भर में लोगों से बात कर पाते हैं। In agriculture, new technologies like satellites and sensors help farmers grow crops better. These tools help farmers know when to plant and water crops and how to protect them. This can help the farmers make more food and keep the land healthy. तो एग्रीकल्चर में भी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जैसे कि सैटेलाइट्स और सेंसर्स जो हैं वो फार्मर्स की मदद करते हैं क्रॉप्स को बेहतर ग्रो करने में। कुछ सेंसर्स होते हैं जैसे कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कितना पानी है सॉइल में, जिसकी मदद से फार्मर्स जो है पानी क्रॉप्स को प्रॉपर मिल रहा है या नहीं और कितना देना है उसका ख्याल रख पाते हैं। और एक होता है ऑप्टिकल सेंसर, जिसकी मदद से प्लांट का अगर कलर चेंज हो रहा है या फिर उसमें क्लोरोफिल कितना है, कुछ भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो नहीं है या फिर पेस्ट तो नहीं लग गए यानी कि कीड़ तो नहीं लग गए प्लांट्स को, इन सारी चीज़ों का ख्याल फार्मर्स रख पाते हैं और वो ज़्यादा फूड ग्रो कर पाते हैं एंड ज़मीन को भी हेल्दी रख पाते हैं, यानी कि जो लैंड है वो फर्टाइल होती है यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स लाइक जीपीएस are also very important. These systems help businesses track delivery trucks and make faster deliveries. GPS helps companies work better and save time. Digital technologies are also changing marketing and communication. Companies can now use the internet and social media to talk to their customers. This makes it easier to understand what customer wants and reach many people around the world. तो सैटेलाइट के नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं जिसे हम जीपीएस भी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि बिजनेस को ट्रैक करते हैं जो ट्रक्स की डिलीवरी है वो फास्ट हो रही है या नहीं। ये जीपीएस सिस्टम कंपनीज को बेहतर काम करने में मदद करता है और वक्त बचाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वजह से मार्केटिंग भी बदल रही है एंड लोग किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो भी बदल रहा है। कंपनीज अब बात करती हैं इंटरनेट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने कस्टमर्स से। इसकी वजह से होता ये है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए वो हमें जल्दी समझ में आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाते हैं दुनिया भर में। नॉलेज ओरिएंटेड टूरिज्म इज ऑल्सो ग्रोइंग। पीपल कैन यूज द इंटरनेट एंड एप्स टू लर्न अबाउट प्लेसेस बिफोर दे विजिट. This makes travel more interesting and helps local businesses by bringing in more tourists. Everyone does not have equal access to digital technology, which is called the digital divide. Learning to use technology safely is called digital literacy and should be taken care of. आजकल knowledge oriented tourism जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। नॉलेज ओरिएंटेड टूरिज्म होता ये है कि आप जगह जगह पर विजिट करते हो ताकि आप नॉलेज हासिल कर सको। लोग आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सीख सके जगहों के बारे में, उस जगह पर
जाने से पहले। इसकी वजह से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और इससे लोकल बिजनेस वालों की भी मदद हो जाती है, ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। इस लेसन में ये बताया गया है कि हर किसी के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है, यानी कि इक्वल एक्सेस नहीं है इस टेक्नोलॉजी की। इसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। जैसे कि अर्बन एरियाज में, शहरों के एरिया में टेक्नोलॉजीज है, इंटरनेट है, 5G है, लेकिन रूरल एरियाज में जैसे कि गांव है, वहां पर आपको कमी मिलेगी ऐसी टेक्नोलॉजी की, तो वहां पर डिजिटल डिवाइड हो जाता है। एक और बात बताई गई है वो है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी कहते हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन सेफ्टी के साथ। इन बातों का ख्याल रखना है। मैसेज: It encourages young people to use digital technology to solve problems and help make the world a better place. तो ये टेक्नोलॉजी जो यंगर जनरेशन है उन सबको इनकरेज करती है, हौसला देती है कि आप सब लोग इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से यूज़ करिए और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाइए।